पाकिस्तान में इलेक्शंस भी होते हैं, बैलेट बॉक्सेस भी लगते हैं और पार्लियामेंट भी बनती है। लेकिन फिर एक सवाल बर दिमाग में आता है, क्या ये असल डेमोक्रेसी है या सिर्फ एक कंट्रोल्ड सिस्टम? डेमोक्रेसी का मतलब होता है अवाम का वोट, अवाम का फैसला। मगर पाकिस्तान में अक्सर महसूस होता है कि वोट तो अवाम डालती है, लेकिन फैसले कहीं और होते हैं। अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती तो हर इलेक्शन के बाद सिस्टम इतना शेकी ना होता, हर हुकूमत को टेम्पररी ना समझा जाता। सवाल ये नहीं कि हुकूमत कौन सी है, सवाल ये है कि पावर का सेंटर कहां है। कभी लगता है पार्लियामेंट पावरफुल है, कभी जुडिशरी सेंटर स्टेज पे आ जाती है, कभी कोई और इनविजिबल लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। इसलिए आवाम कंफ्यूज है। लोग वोट देते हैं, लेकिन फिर भी महसूस होता है कि उनकी आवाज पॉलिसी तक नहीं पहुंचती। मीडिया को देखिए, क्या हर सवाल पूछा जा सकता है? क्या हर सच दिखाया जा सकता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी का क्लेम भी वीक हो जाता है। कंट्रोल डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है सिस्टम चल तो रहा होता है, मगर बाउंड्रीज के अंदर। इलेक्शंस अलाउड होते हैं, मगर सिर्फ उस हद तक जहां तक सिस्टम कंफर्टेबल हो। जो आवाज ज्यादा पावरफुल हो जाए, जो नैरेटिव कंट्रोल से बाहर निकल जाए, उसे या तो आइसोलेट कर दिया जाता है या न्यूट्रलाइज। इसका नतीजा यह होता है कि आवाम धीरे धीरे पॉलिटिक्स से दूर हो जाती है। वोट डालती है, लेकिन उम्मीद के बगैर। और जब आवाम का यकीन खत्म हो जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक प्रोसेस रह जाती है, सिस्टम नहीं बनती। यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डेमोक्रेसी कंट्रोल रहे तो मुल्क स्टेबल नहीं होता, सिर्फ मैनेजेबल होता है। तो फिर असल सवाल यह है, क्या पाकिस्तान को एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी चाहिए या फिर एक कंट्रोल्ड स्टेबिलिटी? अगर आप भी समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम असल में कैसे काम करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां बात सिर्फ खबर की नहीं, हकीकत की होती है।